हेलो बच्चों, दिस इज़ ममता त्यागी और आप देख रहे हैं मैथ्स विद ममता। और आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी से नोइंग आवर नंबर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपने अपनी छोटी क्लासेस में देखा होगा कि हमारे पास 10 डिजिट्स होती हैं। गणित के अंदर 10 डिजिट्स होती हैं। क्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये डिजिट्स हैं हमारे पास मैथ्स के अंदर 0 से 9 तक। ठीक है, अब इसके बाद जितने भी नंबर्स होते हैं वो इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके बनाए जाते हैं। जैसे 9 के बाद 10 तो 1 और 0 यूज़ कर दी। उसके बाद 11 बनेगा तो 1 और 1 यूज़ करके, 12 बनेगा 1 और 2 यूज़ करके, 13 बनेगा 1 और 3 यूज़ करके। इस तरह से यूज़ होती रहती हैं और आगे नंबर बनते रहते हैं। और नंबर बहुत नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो ये तो आ गई बात हमारी डिजिट्स की और नंबर की। डिजिट्स क्या होते हैं और नंबर क्या होते हैं? डिजिट्स टोटल हैं 10, 0 से 9 तक, और इन्हें अरेंज करके बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स बनाए जाते हैं। ये तो बेसिक बात है। ठीक है, तो यहाँ चीज़ आ गई डिजिट और नंबर की। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि नंबर कितनी तरह के हैं। उसमें से कुछ चीज़ें हैं आपके पास, आपके जो कोर्स में है वो है नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। उसके बाद इंटीजर आपके कोर्स में नहीं है, तो अभी तक आप केवल नेचुरल नंबर और होल नंबर ही सीखेंगे। इसमें नंबर 1 सबसे पहले क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर भी बोलते हैं इनको, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है कि आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं, जितनी भी पेड़ पौधे, फर्नीचर, किताबें, कॉपियाँ, पेंसिल, बैग, स्टूडेंट्स, कितनी चीज़ें, लिविंग नॉन लिविंग, कितनी भी चीज़ें आप देखते हैं, उन्हें जब काउंट करते हैं तो कहाँ से काउंट करते हैं? 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट करते हैं या 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट करते हैं? 1 से काउंट करते हैं ना। मान लीजिए बाहर आप खड़े हो और पेड़ हैं, तो कैसे काउंट करेंगे? 1 से 2, 3, 4, 5, 6। या यहाँ पे चेयर्स है तो कितनी चेयर है? 1, 2, 3, 4। यानी कि दुनिया की या नेचर की कोई भी चीज़ काउंट करने के लिए जो नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, वो सारे नंबर नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर, और इन्हें काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नेचुरल नंबर क्या है? 1 से शुरू होने वाले, 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक? अप टू इनफाइनाइट, यानी कि कितनी भी गिनती तक आप किसी भी नंबर को काउंट कर सकते हो। ठीक है, किसी भी चीज़ को काउंट कर सकते हो, कितने भी नंबर को। तो ये हो गए नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है होल नंबर। होल नंबर, अब आ चलिए इसमें नेक्स्ट चीज़ पे कि नेचुरल नंबर समझ में आ गया। किसी चीज़ को काउंट करने के लिए जो नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन अब ये जो नेचुरल नंबर है, इसमें एक नंबर मिसिंग है जो नंबर सिस्टम में है। कौन सा है? वो है 0। यानी कि नेचुरल नंबर में आप 0 और डाल दो और ऐड कर दो तो वो मिल करके सारे नंबर आ गए। ठीक है, सारे मतलब होल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में हमने 0 और ऐड कर दिया। 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जिसका एंड ना हो। ठीक है, तो नेचुरल नंबर समझ में आ गया 1 से इनफाइनाइट तक, और होल नंबर समझ में आ गया 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब आ जाइए एक चीज़ एक बार और देख लीजिए कि मान लीजिए ये आपके पास एक पूरा जग है या कोई बर्तन है, और इसमें हमने रख लिए बहुत सारे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अप टू इनफाइनाइट। बहुत सारे के सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर भर दिए हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो हंडिया है या पूरा बर्तन है, ये किसका हो गया? इसके अंदर क्या है? सारे नेचुरल नंबर। ठीक है, अब अगर मैंने इसमें 0 और डाल दी
जीरो और डाल दी, तो ये जीरो अंदर पहुंच गई, इसी इसके अंदर पहुंच गई जीरो, और तो ये जो बर्तन हुआ इसके अंदर सारे क्या हो गए, होल नंबर। क्या हो गए सारे, होल नंबर। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नेचुरल नंबर है, लेकिन इनके साथ जीरो मिलकर के होल नंबर हो गए। अब अगर इससे मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, क्या होगा, जीरो या एक? क्योंकि जीरो तो नेचुरल नंबर में है ही नहीं, एक नेचुरल नंबर में है, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर हो गया एक। और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, वो हम नहीं जानते हैं, वो इनफाइनाइट है, यानी कि कोई अंत नहीं है बड़े का। ठीक है, बड़ा, बड़े से भी बड़ा, बड़े से बड़ा कुछ हो सकता है। जैसे 1 2 3 है, फिर 100 में आएगा, फिर थाउजेंड्स में आएगा, फिर लाख में आएगा, करोड़ में आएगा, अरब खरब कुछ भी हो सकता है। तो कहीं तक भी आप काउंट कर सकते हो। अगर मैं पूछूं सबसे छोटा होल नंबर क्या है, वो है जीरो। सबसे छोटा होल नंबर जीरो, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1। क्लियर? अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि नंबर्स को पढ़ा कैसे जाता है। देखिए छोटे नंबर तो समझ में आ गया, 9 तक तो डिजिट्स है। नेक्स्ट अरेंजमेंट है, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे 100 के नंबर आते हैं, 100 के, फिर थाउजेंड्स के आते हैं, फिर लाख के आते हैं, 10 लाख के आते हैं। तो उन्हें पढ़ा कैसे जाएगा? सबसे पहला आप उन्हें अरेंज करना सीखो कि यहाँ तक देखिए, जैसे नंबर है ये 4 6 7 8 5 3, ठीक है, ये कोई भी नंबर है ये। अब सबसे पहले आप कॉमा लगाना जरूर सीखो। कई जगह बुक्स में नहीं होते हैं कॉमे, लेकिन इससे अनकंफर्टेबल रहता है, आपको सुविधा नहीं होती है। और कॉमे लगाने एक बार आपने सीख लिए तो आप नंबर्स पढ़ना बहुत अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, तो एक बात बहुत अच्छे से ये ध्यान रखिए आप, इकाई, वंस, टेंस, 100। ठीक है, पहला नंबर जो राइट हैंड साइड पे आपका नंबर पड़ता है वो वंस, सेकंड नंबर टेंस, थर्ड नंबर 100। उसके बाद आप 1000 के लिए कॉमा लगा दीजिए, छोटा सा कॉमा यहाँ 1000 के लिए लगा दीजिए। सबसे पहले 3 नंबर के बाद आप कॉमा लगाओगे राइट हैंड साइड से, उसके बाद फिर 2-2 नंबर के बाद लगाओगे, ऐसे 1 2, फिर और भी नंबर हो तो 2-2 नंबर के बाद। तो जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से चलता चला जाता है। तो आपको ये समझना है कि ये वंस और टेंस हमेशा इकट्ठा बोला जाता है, 100 बहुत ही कलकुरा गई, 100 हमेशा अकेला बोला जाएगा। ठीक है, ये बात आपको पक्की दिमाग में रखनी है। बाकी सब पेयर में बोले जाएंगे, 100 हमेशा अकेला बोला जाएगा। फिर ये 1000 10,000 भी, लाख 10 लाख भी, करोड़ 10 करोड़ आगे आता है, वो भी सब पेयर में बोले जाते हैं। ये वंस टेंस के साथ बोला जाता है, 1000 10,000 के साथ, लाख 10 लाख के साथ, करोड़ 10 करोड़ के साथ, लेकिन 100 अकेला बोला जाएगा। तो ये चीज़ आपको सीखने वाली बात है। देखिए ये आ गई, 100 तक यहाँ पे आ गया, 1000 10,000, ये लाख आ गया। तो ये वाली संख्या को हम कैसे बोलेंगे, 4,67,853। देखो 4,67,853, 8 को हमने अकेला बोला है, बाकी सबको पेयर में बोला। ठीक है, अब इससे बड़ा नंबर लेते हैं, इसमें पहले वही कॉमे लगाते हैं, वंस, टेंस, 100, 100 के बाद कॉमा लगा दिया, फिर 2-2 के बाद कॉमा लगा दिया, 1000 10,000, लाख 10 लाख। तो ये हमारे पास लाख की गिनती है, ये 1000 की गिनती है, ये 100 की है, और ये वंस और टेंस की है। तो कैसे बोलेंगे इसको, 65,72,385। ठीक है, और भी चलो इससे बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है, वही कॉमे लगाएं। देखो ऐसे पढ़ने में थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा। अब इसे थोड़ा सा आप क्या करो, 1 वंस टेंस 100, इसके बाद यहाँ आ गए, फिर 2-2 के बाद हमने लगा दिया। ठीक है, इधर राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, फिर 1 2 1 2, और फिर जितना भी आगे चलते हैं 2-2 2-2 के बाद लगाते चले जाओ। देखो वंस टेंस 100, ये तो 3 तो होते ही है, 1 टेंस 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, और करोड़, और नेक्स्ट होता तो 10 करोड़ हो जाता। तो ये करोड़ है, ये लाख है, ये 1000 है, ये अकेला 100 है,
और ये वंस ऑफ टेंस। तो ऐसे बोलोगे 3,62,56,798। क्लियर। नेक्स्ट और भी बड़ा नंबर लेते हैं। ठीक है, इसमें वही करिए 1 2 3 2 2। ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये करोड़ की गिनतियां हैं, ये लाख की गिनतियां हैं, ये 1000 की गिनतियां हैं, ये 100 की है और ये वंस और टेंस। ठीक है, तो ये वाला पेयर आपका क्या हो गया, करोड़। 73 करोड़, 48 लाख, 68,532। क्लियर है। तो ये पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा नंबर्स को अगर आप को में लगाने सीख जाते हैं। 3 के बाद फिर 2 2 2 2 के बाद वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। क्लियर है सबको। अब अगर कहीं बीच में जीरो आता है, जरा देखो, इसको मैं ये कह दूं यहाँ पे जीरो आ गया, इसको क्या पढ़ोगे। देखो ये हमें पता है, ये तो हो गई वंस, टेंस, 100, ये थाउजेंड्स की है, ये लाख की है। तो 4,67,000, यहाँ पे 100 वाली जगह पे जीरो है तो 100 नहीं बोलना है हमें। 4,67,053। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पे कहीं मैं जीरो लगा देती हूँ, यहाँ पे मान लो मैंने जीरो लगा दिया इसकी जगह। तो ये क्या हो गया, ये देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख, 10 लाख। तो 65 लाख, ये देखो 02 का क्या बोलोगे, 2, 02 को 2 बोलते हैं, तो 2385। अब इसमें मैं कहीं जीरो लगा देती हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ जीरो लगा दिया और यहाँ भी जीरो लगा दिया और यहाँ भी जीरो। देखो जरा ये नंबर अब क्या हो गया, ये देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो 3 करोड़। अब 02 को 2 बोलेंगे, 02 को 2 बोलते हैं, तो 2,50,700 और 08 को बोलेंगे 8। नेक्स्ट दोबारा से चेक करिए, 3 करोड़ 2,50,708। क्लियर है। अब इसमें मैं कहीं जीरो लगा देती हूँ। मान लीजिए ये नंबर है हमारे पास, तो यहाँ 3 के बाद कॉमा लगाया, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, तो ये हो गया वंस, टेंस, 1000, वंस, टेंस, 1000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 73 करोड़। अब 1000 की जगह पे जीरो तो 1000 नहीं बोलना, लाख की जगह पे जीरो तो लाख नहीं बोलना, 1000 की जगह पे जीरो 1000 नहीं बोलना, 100 की जगह पे जीरो 100 नहीं बोलना, केवल 3। तो 73 करोड़ 3, ये संख्या सिर्फ इतनी है। ठीक है, चलो और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो क्या बन गया ये, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7 करोड़ 50 लाख, 1000 नहीं है, 530, 7 करोड़ 50 लाख 5,530। तो ये चीज़ आप अपनी प्रैक्टिस में रखिएगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या आप इससे पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है हमारे पास, कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स, कंपेयर करना क्या होता है, जैसे आम भाषा में हम किसी चीज़ को कंपेयर करके तो अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, बहुत सारे वैल्यूज़ पे हम के आधार पर कंपेयर करते हैं। नंबर्स में क्या होता है, नंबर्स में जो कंपैरिजन है वो छोटे बड़े का कंपैरिजन है। ठीक है, तो नंबर्स में जैसे आप ये तो बता ही सकते हो, जैसे 1 डिजिट का नंबर है कि 9 बड़ा है या 6 बड़ा है, और या 9 बड़ा है, या कोई 15 बड़ा है या 18 बड़ा है तो 18 बड़ा है। तो छोटे छोटे नंबर को तो आप बता पाते हो, लेकिन अगर कंपैरिजन में बहुत बड़े बड़े नंबर हो तो कैसे कंपैरिजन करोगे, ये देखना है।
मान लीजिए पहले तो आप नंबर ऑफ डिजिट देख सकते हो। मान लीजिए आपके पास है 92, एक नंबर तो ये है आपके पास, एक नंबर है आपके पास 304, 334, एक नंबर है 4000, 435, 5672, 6402। ये आपके पास नंबर हैं, 5 नंबर हैं। अब जरा आप देखिए, एक तो हमेशा जब भी 100 से बड़ा कोई भी नंबर आप लिख रहे हो तो कॉमे जरूर लगा लीजिएगा। वंस, टेंस, 100 के बाद 1000 के लिए कॉमा लगा दिया, यहाँ पे यहाँ लगा लिया। ये तो ये आपके पास 92, 334, 4435, 5672, 6402। ये आपके पास नंबर है और आपको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। और मान लीजिए इसे, बल्कि मैं इसे 25 कर दूँ और इसको ये है हमारे पास। तो आप इसमें आपको सबसे छोटा नंबर अगर देखना है तो जो सबसे कम डिजिट वाला नंबर है वो सबसे छोटा है, और जो सबसे ज़्यादा डिजिट वाला नंबर है वो सबसे बड़ा है। तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया? 92, और लार्जेस्ट नंबर हो गया ये वाला नंबर 5,36,402। ठीक है, तो ये तो ऑटोमेटिकली चीज समझ में आ गई आपको कि जो सबसे छोटी डिजिट का नंबर है, यानी 2 डिजिट है तो वो छोटा है, और इससे अगर 8 डिजिट वाला होगा उससे भी छोटा होगा, और जो ज़्यादा डिजिट वाला नंबर है वो बड़ा है। तो एक तो स्केल आप ये देख सकते हो, अगर इस तरह का कंपैरिजन है, कोई नंबर ऑफ डिजिट अलग अलग है तो आप देख लो जो सबसे कम डिजिट वाला है वो सबसे छोटा है, जो सबसे बड़ी डिजिट वाला है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, अब एक नया भी केस एक अलग तरह के केस आ सकते हैं आपके पास कि डिजिट तो सेम हो और उसमें से आपको कंपैरिजन करना है कि कौन सा लार्जेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है। डिजिट सेम, नंबर ऑफ डिजिट सेम होगा। जैसे 2874, 3532, 4504 and 4225। ये आपके पास नंबर है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा बड़ा। अब नंबर ऑफ डिजिट तो आप इसमें साथ में 4 ही डिजिट है, तो आप कुछ कह ही नहीं सकते कि नंबर ऑफ डिजिट के आधार पे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर था उससे कंपैरिजन करना शुरू करेंगे। जब नंबर ऑफ डिजिट सब में एक जैसी है तो इधर की तरफ से शुरू करते हैं। जिसका सबसे छोटा नंबर है वो स्मॉलेस्ट है और जिसका सबसे बड़ा नंबर है वो ग्रेटेस्ट है। अब जरा देखो, इसमें 2000 है, इसमें 3000 है, इसमें 4000 है, इसमें 4000 है, यानी कि ये सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है ये वाला नंबर, और ये वाला नंबर, इन दोनों में से कोई सा नंबर ग्रेटेस्ट है। ठीक है, अब ये जो स्मॉलेस्ट तो हमें समझ में आ गया, ग्रेटेस्ट इन दोनों में से, अब इन दोनों में से भी कंपैरिजन करना है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट नंबर है 1000 वाला इधर की तरफ वाला वो सेम है। अब जब ये सेम हो तो नेक्स्ट नंबर पे, यानी कि इससे नेक्स्ट हो गया ये वाला नंबर, इन्हें कंपैरिजन करो तो ये 5 है और ये 2 है। जब ये 5 और ये 2 है तो इनके कंपैरिजन में कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो इसका मतलब 4504 इन दोनों में बड़ा है और इनसे तो पहले ही बड़े हैं ये दोनों, तो ये लार्जेस्ट नंबर हो गया और ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया, नंबर हो गया आपका 2874 और लार्जेस्ट नंबर हो गया 4504। क्लियर है सबको? यानी कि दो तरह से आपको देखना है, पहले नंबर ऑफ डिजिट देखनी है, नंबर ऑफ डिजिट अगर कम ज़्यादा है तो जिसकी डिजिट कम है वो छोटा है, जिसकी डिजिट ज़्यादा है वो बड़ा है।
फिर अगर नंबर ऑफ डिजिट एक जैसी है तो सबसे पहले सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिजिट है उसे चेक करो, जो छोटी है वो छोटा है, जो बड़ा है वो बड़ा है। अगर तब भी बराबर है वो तो नेक्स्ट को चेक करो, वो भी बराबर है तो उससे नेक्स्ट को चेक करो, वो भी बराबर है तो उससे नेक्स्ट को चेक करो। जो बड़ी होगी डिजिट वो नंबर बड़ा होगा और जो छोटी होगी वो नंबर छोटा। अब जरा इसमें हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। हाँ जी, जरा देखिए इसमें कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। लार्जेस्ट के लिए सबसे पहले आप चेक करोगे ये सब में 9 है, तो यानी कि इसे तो कोई नंबर ऑफ डिजिट सब में 5 है, तो ये तो देख ही नहीं सकते कम नंबर ऑफ डिजिट कौन सी है, ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट कौन सी है। उसके बाद पहला वाला नंबर सबका 9 है इधर से लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप ये देखो कि इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें 8 बड़ा है और छोटा है 0 वाला, तो इसका मतलब ये तो 5 है, 8 से छोटा है, ये 0 से बड़ा है, 5 है दोनों में, तो सबसे बड़ा हो गया ये वाला और सबसे छोटा हो गया ये, तो ये हो गया आपका नंबर लार्जेस्ट और ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट। ठीक है ओके बच्चों, आज हमने नंबर्स के बारे में बेसिक जानकारी सीखी, उन्हें बड़े बड़े नंबर्स को पढ़ना सीखा, उनके बारे में कंपैरिजन कैसे किया जाएगा वो सीख लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दी हुई डिजिट से कैसे अलग अलग तरह के नंबर बनाए जाते हैं, वो हम सीखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू।